हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह बच्चों आपकी बेटा एग्ज़ाम नज़दीक आने लगे हैं क्लास 12 और 10th वालों के लिए, तो सबसे पहले आपको मैं कहूँगा बहुत सारी बधाइयाँ देने वाला हूँ कि आप बच्चों का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए और आपके बहुत सारे नंबर आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए सही बच्चों के। और जिस तरह एग्ज़ाम नज़दीक आने लगे आपका स्टडी और फोकस बढ़ने लगा है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। मैं ज्यूम करता हूँ कि भैया आप सब बच्चे घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सब अच्छे से फोकस कर रखा है सबने अपनी स्टडी पे, और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो एक कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन जो नेशनल इनकम के अंदर था, तो कई बच्चों ने डाउट पूछा भी मेरे से कि सर इसका हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताओ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ जाए तो कर पाएँ। तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ कि जिस तरह आप कोई भी क्वेश्चन होगा डेप्रिसिएशन बेस्ड अगर नेशनल इनकम के अंदर, तो आप 100% कर लेंगे। समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो डेप्रिसिएशन क्या है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डेप्रिसिएशन, हिंदी में मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग। इसके ऊपर कई सारी बातें हम कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। कई आपने सुना भी हो, कई कहते हैं डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन होगा, यही कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बेटा डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करोगे, क्या छोड़ाओगे? नहीं, क्या कुछ तरीका ढूंढोगे निकालने के लिए? यस भाई, कोई तो तरीका होगा निकालने का। डैप और डैप अगर पता है मिल जाएगा, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, आज उसको हम समझेंगे। अगर मैं बोलूँ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन, समझना। कोई मान लीजिए जैसे अचल संपत्ति, संपत्ति खरीद के लाए आप 10 लाख रुपए की, इंग्लिश में बोला जाए इसे फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड गुड्स या कैपिटल लिख लीजिए, मशीनरी वगैरह कुछ भी, ठीक है। और इसका जो जीवन काल है वो 10 वर्ष है। लाइफ, इस मशीन की जो लाइफ है 10 वर्ष है, और 10 वर्ष के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 है। स्क्रैप को बेटा क्या बोलते हैं हिंदी में? कूड़ा, बिक्री, ठीक है, कूड़ा बिक्री मशीनरी की। मशीन की कूड़ा बिक्री की को मैंने क्या बोला? स्क्रैप वैल्यू बोला, समझ में आया? तो मशीन लाए अब 10 लाख की, 10 साल तक की उसकी लाइफ है, और 10 साल के बाद उसकी जो कूड़ा वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, वो कितना रुपये? 50,000 मैंने मान लिया। देखो हिंदी में इसका वर्ड एक आध और भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं इसे, बात समझना। अब तो भैया क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, करे तो करे क्या, डैप नहीं पता। अब ऐसे क्वेश्चन को डैप नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, समझना। बेटा मशीन लाए कितनी खरीद के आप? 10 लाख की, माइनस 10 साल के बाद कितने की वसूली हो जाएगी? 50,000 की। तो 10 लाख तो आपने खर्च किए अभी, लेकिन 50,000 आपके पास आ जाएंगे 10 साल बाद। समझ में आ रहा है बात? तो 10 लाख गए, 50,000 आया, तो कितना आपका यूज़ हुआ? 50,000 में से माइनस कर देंगे। अब क्या बोल रहे हो कि सर 9,50,000 की मशीन हमने यूज़ कर ली, यस या नो? क्योंकि भाई आप जो बच्चा कह रहा है कि 10 लाख की मशीन यूज़ कर ली वो गलत है, क्योंकि भाई 50,000 रिकवर तो हो रहे हैं, तो केवल यूज़ तो 9,50,000 हुआ है, तो लिख दिया। अब भैया 9,50,000 यूज़ हो रहा है, वो कितने सालों में हो रहा है? इसका जीवन काल कितना है? 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, आपका 95,000 आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में मिलेगा जिसमें डैप निकालना पड़ेगा, आपको डैप डायरेक्ट दिया गया नहीं होगा। बात क्लियर है? लेकिन सपोज क्वेश्चन थोड़ा मैं चेंज कर दूँ, आपके पास फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 10 लाख, और लाइफ दे रखी है 10 ईयर, मतलब ये है ही नहीं, स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, हटा दो। तो बड़ा डैप कैसे निकलेगा? डायरेक्ट 10 लाख में से माइनस करने की कुछ जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है। स्क्रैप नहीं है मतलब वो 0 हो गया, खत्म। डिवाइड बाय 10, कितना डैप आ जाएगा? 1 लाख रुपए।
किसी के मन में कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेकर? तो देखो ऐसी छोटी छोटी बातें को जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो डैप का अगर निकालना नहीं आया आपको तो दिक्कत हो जाएगी। डैप निकालना सीख लीजिए, हर बच्चा डैप कैसे निकालते हैं। और आपको एग्जाम में एक ऐसी क्वेश्चंस पक्का मिलने वाला है जिसमें आपको कोई मशीन की वैल्यू दे देंगे और उसका लाइफ दे देंगे, आपको डैप निकालना पड़ेगा। आपको डैप डायरेक्ट दिया गया नहीं होगा। तो जैसे आप छोटा सा क्वेश्चन था, इसे आप ना एग्जाम्पल कॉपी कर लो, छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर बताते हैं कैसे करेंगे। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, उसे समझना, फील करना। क्या लिखा है? ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पेन 10 ईयर्स ₹10 लाख। एक ड्यूरेबल यूज गुड्स है। ड्यूरेबल मतलब बेटा क्या होता है? आरामदायक। आरामदायक वस्तु है कोई। सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स है, जो अपने एक बार यूज कर लिया 5 लाख का। सेल्स मतलब बिक्री गिवन है 20 लाख की। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस इन द ईयर, बना बिका, जो बिका वो माल नहीं, अब तक बिका नहीं है, मतलब इसे क्या बोलेंगे? स्टॉक में परिवर्तन। मिल गया जी, अनसोल्ड आउटपुट मिल गया। और टैक्स ऑन प्रोडक्शन, आपको आप प्रत्यक्ष कर मिल गया। सारी बातें गिवन है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था वो तो मैंने आपको दिया नहीं है बेटा। क्या निकालना है? NVA एट FC या NDP एट FC बोल लो, बात एक ही है। नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। देखो अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने बनाया है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के अंदर, लेकिन बिका नहीं है, इसे क्लोजिंग स्टॉक का नाम दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अंतिम स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो वो जीरो मान लेंगे, कोई बात नहीं। इसका आंसर समझते हैं बेटा। आपको आइटम देख के फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि सर यहाँ तो लगने वाला उत्पादन मेथड, मतलब प्रोडक्शन मेथड लगने वाला है, उत्पादन विधि। तो हम लगाएंगे उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। क्या होता है बेटा प्रोडक्शन मेथड? वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसके अलावा तो आपको कुछ है भी नहीं, ना तो सेल्फ कंजप्शन के लिए अपना प्रोडक्शन और सेल्फ कंजप्शन भी नहीं है, तो उसे हटा देंगे। सेल्स कितनी देर की बेटा? 20 लाख 20। चेंज इन स्टॉक 2 - 0 तो 2 + 22 कितना आ गया? 22 लाख आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगला स्टेप क्या होता है? GDP एट MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बाईस लाख में से 22 में से माइनस क्या कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना बेटा? 5। सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, एक बार यूज कर खत्म कर दिया, कितना आ गया ये? 17। यहाँ तक मन में कोई डाउट? अब समझना, इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों? NDP एट FC। यहाँ पे क्या लिखेंगे? GDP एट MP। नेट निकालने के लिए ग्रॉस माइनस डेप, D से D, P से P कट गया, FC के लिए MP माइनस NIT। कितना यहाँ पर? 70। अब दिक्कत आएगी डेप में। अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? डेप पर, कि भाई डेप निकाले तो निकाले कैसे? यहाँ पर डेप को कुछ गिवन है, चेक करो, कुछ भी नहीं है। डेप तो दे ही रखा, कहीं डेप हेड है? अब ऐसा ही आप ऐसा आप क्या होगा? डेप को दिख नहीं रहा, एग्जाम में आप बैठे होंगे, आपको डेप दिखेगा नहीं, आप गलत कराएंगे, यही होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया जो मैंने आपको बताया था अभी, फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। दोबारा समझना, आपके पास डेप नहीं है लेकिन निकाल तो सकते हैं। डेप कितना होगा बच्चों? चेक करना। देखो आप यहाँ पर ड्यूरेबल यूज लेकर आए प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पेन 10 ईयर्स, 10 लाख रुपए का। आप एक ड्यूरेबल गुड्स लाए हो, कोई भी आरामदायक चीज़ जो लंबे समय तक यूज़ करोगे, ट्रैक्टर मशीनरी कुछ भी लेके आए हो, कितने की लाइफ है बेटा? कितने का वैल्यू? 10 लाख। और उसका जीवन कितना है? 10 से डिवाइड कर दो, 1 लाख रुपए। मतलब हर साल कितना डैप लग रहा है उसके ऊपर? 1 लाख का डैप लग रहा है। तो डैप मैं कहाँ लिख दूंगा? यहाँ पर। अब NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स ऑन प्रोडक्शन 1 माइनस 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर सब्सिडीज नहीं है। 17 में से 2 गए, 15 लाख।
कोई दिक्कत किसी बच्चे के मन में? तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। मेरा पर्पस समझाने का था केवल ये कॉन्सेप्ट कि अगर डैप ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप डैप कैसे निकालोगे। कोई भी असेट्स दे रखा होगा, उसका लाइफ दे रखा होगा, तो असेट्स की वैल्यू को लाइफ से डिवाइड कर दोगे तो डैप आ जाएगा। लेकिन अगर उसका स्क्रैप वैल्यू है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद बेचने की वैल्यू है, तो जो उसकी वैल्यू में से पहले वो स्क्रैप माइनस करेंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, जैसा अभी आपने सीखा समझा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल भी आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना है। और जो बच्चे मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बच्चों, जरूर कमेंट किया करें, समझा करें, आप बच्चों के लिए चैनल है। एक बात और समझना सी में 10 लाख डैप आपका बेटा 1 लाख आ गया सपोज, लेकिन यहाँ पर अगर स्क्रैप होता तो 10 लाख में से सपोज मान लो स्क्रैप वैल्यू है आपके पास 1 लाख की, 10 साल के बाद वो 1 लाख की बिक जाएगी, तो 1 लाख माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय 10। 9/10 कितना है बेटा? 0.9 बोल लो या 90,000। बात समझना, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो लाखों में कर रहे हैं। 0.9 लाख का मतलब कितना? 90,000 आ जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, अगर आपके पास स्क्रैप वैल्यू है तो उसे माइनस कर दो, फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। मुश्किल था, इसे नोट करो।